अभी तो टाइम पे चुप हो रहा है। चलो पहला नंबर देख लेते हैं। ये बोल रहा है विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? ये पूछ रहा है। तो बोला कि क्यों सत्य है, सत्य है तो बताओ क्यों है वो। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। दिया है, सवाल दिया है पहला का y बराबर 3x प्लस का 5। ये हमारे ए वाले में इस समीकरण में कितने चर हैं? कितने चर दिख रहा है? एक दिख रहा है कि दो दिख रहा है कि तीन चर? दो चर दिख रहा है। कितना चर दिख रहा है? दो चर दिख रहा है। यानी एक तो x दिख रहा है, एक तो y दिख रहा है। इसमें जब दो चर दिखे तो हमेशा ध्यान दे लेना उसका आंसर बहुत से आएंगे, मतलब एक से ज्यादा आएंगे। कैसे अभी बता दे रहे हैं। हमेशा थोड़ा सा बता देना है कि अद्वितीय होता है क्या होता है। एक अद्वितीय हल एक होता है केवल दो हल, केवल दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। इसका मतलब ये होता है अद्वितीय का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। अकेला 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 का मतलब ऐसा और नहीं। केवल दो का मतलब दो ही, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं। अपरिमित रूप से अनेक, अनेक का मतलब होता है दो से ज्यादा, दो से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। कई हो सकते हैं। तो जान गए ना हम लोग कि क्या होता है अद्वितीय। जहां पे लिखा रहेगा उसका मतलब अकेला एक ही हल है क्या? उसका दूसरा नहीं हो सकता। मतलब अद्वितीय का मतलब अकेला। केवल दो का मतलब दो के अलावा तीसरा नहीं हो सकता। लेकिन बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक, अनेक का मतलब एक से एक, ना तो एक, ना तो दो, ना तो तीन, उसके कई भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 5 कुछ भी। इसका मतलब ये हुआ इसके हल जो है, इसका हल कैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हम x का मान रखते हैं, x का मान अगर हम रख लेते हैं, जैसे मान के चलो 0 रख दिए। कितना रख दिए? 0 रख दिए। तो हमारा अगर 0 यहाँ पे रख दिए, x की जगह पे क्या रख देंगे? 0। हमारा y का जो मान आएगा वो एक ठो आएगा आंसर कुछ भी। अब अगर हम 0 के बाद 1 रखते हैं, इसका मतलब फिर वही सेम टू सेम अगर आ जाता है वो होगा अकेला, यानी अद्वितीय हल, उसका एक ही हल। अगर हम x का मान एक बार 0 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, दोनों बार में अलग अलग आ जाता है, यानी दो आंसर आ जाता है, तो हम बोलेंगे क्या है? केवल दो हल है, इसके बाद तीसरा हल नहीं है। लेकिन अगर हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, फिर 2 रख लेते हैं, फिर 3 रख लेते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे x का मान हम अलग अलग चेंज करेंगे उसका आंसर भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, अलग अलग आता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको? अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब अनेक जब हल आते रहेंगे तो हम लोग क्या बोलने लगेंगे? ये क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसे x का मान हम लोग अभी पहले क्या रखेंगे? 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर 0 रखो, y बराबर 3 गुणे 0 रख दिए, x की जगह पे क्या रख दिए? 0 प्लस में 5, क्या हो जाएगा? y का मान कितना होगा? 3 शून्य शून्य प्लस 5, y का मान कितना आ जाएगा? 5।
समझ में आ गया। अब कितना रखे थे x के बराबर में 0। अब x बराबर 1 रखने पर, अभी 0 रखे थे और x के बराबर कितना रख दे रहे हैं 1, तो हम x के बराबर जब 1 रखे रहेंगे तो जहां पर x होगा उसके जगह पर 1 का गुणा कर देंगे बस, क्योंकि 3x जो लिखा है 3 गुणे 1 है, 3 गुणे x है, तो x की जगह पे गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब y बराबर 3 गुणे 1 प्लस का 5, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 3 1 कम 3 प्लस 5, तो y का मान कितना निकलेगा 5 5 3 8। समझ में आ रहा है। तो y का मान कितना निकल गया 2 ठो, एक ठो निकला 5, एक ठो निकला 8। अगर दोनों बार एक बार 0 लिए एक बार 1 लिए, दोनों बार अगर 5 ही 5 आ जाता तो हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल है, यानी अकेला आंसर इसका चाहे कुछ भी लोगे लेकिन आंसर कितना आएगा 5 ही 5 आएगा। लेकिन अभी हम लोग रखेंगे 0 रखे तो 5 आ गया, y का मान फिर से 1 रख दिए, x का मान रख दिए तो y का मान आ गया 8। अगर अभी 1 0 और 1 रखे फिर अगर 2 रख लेते हैं अलग आ जाता, अब यहाँ पे रख लेते हैं यह पुनः x बराबर 2 रखने पर, पुनः x बराबर कितना रख दिए 2, तो y का मान रखो, y का मान निकालते हैं, y बराबर 3 गुणे 2 प्लस का 5, कितना भी x के बराबर रखे थे 2, कितना रखे थे 2, तो x बराबर 2 रखे तो y का मान कितना निकलेगा, y बराबर 3 दूनी 6 प्लस का 5, 6 5 y का मान कितना आ गया 11 आ गया। यानी कि हम जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो हमारा y का मान भी क्या होता जा रहा है चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अनेक हल है। यानी अनेक हल है का मतलब होगा कि जितनी बार इसका बार बार इसका आंसर क्या होगा चेंज होगा। लेकिन हम लोग जब 0 रखेंगे तब भी, जब x का मान 1 रखेंगे तब भी, अगर 5 ही 5 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे अकेला यानी अद्वितीय हल होगा। जब हम लिखेंगे कि 5 एक बार आ गया, 0 रखने पर 5 आ गया, 1 रखने पर 8 आ गया, लेकिन फिर से अगर 2 रख दिए या तो 5 आ गया होता या तो 8 आ गया होता, तो हम क्या बोल देते इसके सिर्फ 2 ही हैं, 5 और 8 हैं। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं जितनी बार चेंज कर रहे हैं उतना ही आंसर बदलते जा रहा है। तो हम लोगों का आंसर क्या बता सकते हैं कि इसका क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसका आंसर ए वाला होगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा पहला नंबर का। समझ में आ गया जी, लिखो।